दोस्तों, माय नेम इज अलीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड विद होप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस शख्स के बारे में जिसका नाम है एल्विश यादव और सिद्धार्थ यादव, जो कि काफी बड़ा यूट्यूबर भी है। अभी कुछ समय पहले ही इस शख्स ने बिग बॉस OTT सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारकर बिग बॉस का खिताब भी जीता है। बिग बॉस रियलिटी शो का विनर बनने के बाद एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच काफी तेजी से बढ़ी है। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी जब अपनी एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उस समय पर एल्विश यादव खट्टर जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और खट्टर जी ने एल्विश यादव को सम्मानित भी किया। इसके अलावा एल्विश की पिक्चर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और तेजस्वी सूर्या के साथ भी देखी जा सकती है। ये सारे के सारे लोग काफी बड़े पॉलिटिशियन हैं बीजेपी पार्टी में। शायद एक यही रीजन है कि एल्विश यादव को बीजेपी पार्टी के काफी करीब बताया जाता है। दोस्तों, मैं एल्विश यादव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है। मेनका गांधी जी, जो कि एक फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी है, जिनकी एक NGO भी है, जिसके ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के ऊपर एक FIR रजिस्टर्ड करवाई है। एल्विश यादव के ऊपर आरोप है कि एल्विश यादव स्नेक्स और स्नेक्स वेनम की हेराफेरी करते हैं और रेप पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आखिर ये रेप पार्टी होती क्या है और एल्विश यादव के ऊपर FIR क्यों दर्ज की गई है? आखिर क्या है सच्चाई इस मैटर की, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेनका गांधी जी की एक NGO है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल PFA, जिसके ऑफिसर हैं गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को अपनी एक शिकायत में बताया कि उनके एक मुखबिर ने एल्विश यादव से एक कस्टमर बनकर बात की और एल्विश यादव से एक रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने में और कुछ स्नैक्स अरेंज करवाने के लिए मदद मांगी, जिस पर एल्विश यादव एग्री भी हो गए। जिसमें एल्विश यादव ने उस मुखबिर से कहा कि मैं अपने राहुल एजेंट का नंबर देता हूँ और तुम उस एजेंट से मेरा नाम करके बात कर लेना, काम हो जाएगा। फिर उस मुखबिर ने राहुल नाम के एजेंट से कॉल पर कुछ स्नैक्स की डिमांड की एल्विश यादव का नाम लेते हुए। फिर वो एजेंट एग्री हो जाता है और मुखबिर से कहता है कि आप जहां पर कहेंगे मैं वहां पर स्नैक्स लेकर पहुंच जाऊंगा। फिर नोएडा में एक बैंक्वेट को एज ए वेन्यू पिक कर लिया जाता है पार्टी के लिए। फिर उस राहुल एजेंट समेत 5 लोग स्नैक्स लेकर उस बैंक्वेट पार्टी में पहुँच जाते हैं और उधर मुखबिर ने भी नोएडा पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था इस मैटर के बारे में। फिर नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर छापा मारकर उन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से 9 स्नेक्स को बरामद किया गया, जिसमें 5 कोबरा, 2 सैंडबोस, 1 पाइथन और 1 रेड स्नेक्स था। इसके अलावा पुलिस ने 20 मिलीलीटर वेनम भी प्राप्त किया उन 5 लोगों के पास से। बताया ये जा रहा है कि इस 20 मिलीलीटर वेनम की कीमत लाखों में है। फिलहाल पुलिस ने इस वेनम को अभी जाँच के लिए भेज दिया है। जिन 5 लोगों को नोएडा पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, इन लोगों ने एल्विश यादव का भी नाम लिया है और कहा है कि एल्विश यादव भी इन्वॉल्व है रेप पार्टी ऑर्गेनाइज और स्नेक्स वेनम की हेराफेरी करवाने में। जिनके खिलाफ ये FIR बुक हुई है, उसकी FIR कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें पहला है राहुल, दूसरा है टीटूनाथ, तीसरा है जयशंकर, चौथा है नारायण और 5वां है रविनाथ और छठा और लास्ट में है एल्विश यादव। जिन धाराओं के तहत एल्विश यादव और 5 अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और अगर ये धाराएं प्रूफ हो जाती है एल्विश यादव और दूसरे लोगों पर, तो ये लोग 7 साल तक जेल में रह सकते हैं और इसमें बेल भी नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉन बेल धाराएं हैं। जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने एल्विश का भी नाम लिया था, लेकिन एल्विश यादव तब से अभी तक फरार है। उनको दिल्ली, मुंबई और हरियाणा की पुलिस कंटिन्यूसली ढूंढ रही है। इन सबके बीच एल्विश यादव ने एक वीडियो को जारी कर कहा है कि वो इन किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी जी ने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल कई दिनों से इस एल्विश यादव को ट्रेस कर रही थी और ये एल्विश इन सब में इन्वॉल्व है, इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है
तो आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। दोस्तों ये मैटर 3 नवंबर को सामने आया था और 4 नवंबर को एल्विश यादव को राजस्थान के कोटा में पुलिस के द्वारा डिटेन भी किया गया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया गया। दोस्तों लास्ट में मैं आपको रेप पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि रेप पार्टी आखिर होती क्या है। दोस्तों रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही सीक्रेट लोकेशन को चूज किया जाता है और बहुत ही लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया जाता है, और जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है उनसे भी ये कहा जाता है वो किसी और दूसरे लोगों को ना पता लगने दे इसके बारे में, क्योंकि इस रेप पार्टी में बहुत सारे नशीले सब्सटेंस को कंज्यूम किया जाता है, जैसे अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, etc। इसके अलावा कई सारी फॉरेनर लड़कियों को भी बुलाया जाता है। कहा जाता है कि इन पार्टियों में इंटीमेट भी होते हैं एक दूसरे से लोग। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।